हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सदिश विश्लेषण का एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, जो है आपका सदिश गुणन। यह चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मैंने इसको कवर किया हुआ है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको लगाने में आपको सहायता मिलेगी। यह चैप्टर आपके मैग्नेटिज्म और मैथ के भी जो टॉपिक हैं वेक्टर वगैरह, उसमें भी ये इक्वली हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। सदिश गुणन का वास्तविक मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। सदिश गुणनफल देखिए क्या होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण का सेंस आप लोग हमेशा लगाइएगा कि उस वेक्टर की लंबाई से है। वेक्टर कितना लंबा है, इसी से उस वेक्टर का परिमाण डिसाइड होता है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो ये वेक्टर है आपके पास, ये वाला A और दिस वेक्टर इज़ B। तो A और B में अगर आप लोग देखेंगे तो ये A वेक्टर जितना भी लंबा रहेगा, मेरे कर्सर को देखिएगा, A जितना लंबा होता है उसका परिमाण कहलाता है, B जितना लंबा होता है वो उसका परिमाण कहलाता है। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल उन दोनों राशियों के परिमाण तथा उनके बीच कोण यानी उनके बीच का कोण कौन सा है, ये वाला मान लीजिए थीटा कोण है। ए और बी के बीच का कोण है ये वाला थीटा, तो उनके बीच के कोण की ज्या कहते हैं साइन को, ज्या के गुणनफल के बराबर है। तो क्या क्या चीज़ें गुणा करनी है आपको, उन दोनों सदिश राशियों का जो परिमाण है उसको भी गुणा करिए और साथ में उनके बीच का जो कोण है उसका ज्या ले लीजिए, यानी साइन ले लीजिए, तो उसका भी गुणा कर लीजिए। चूँकि यह एक सदिश गुणनफल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सदिश गुणनफल होने के नाते इसमें एक दिशा है कि वो दिशा क्या होगी वो हम लोगों को निकालना भी पड़ेगा। और दिशा के बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि दिशा इसमें कहाँ रहेगी। आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक नया वीडियो सिर्फ दिशा पर ही बना दूँगा। ओके, देखिए इसमें क्या करना है आपको कि A क्रॉस B आपको लिखना होगा, A क्रॉस B, और इसको पढ़ते क्या है, A क्रॉस B पढ़ा जाता है, ध्यान रहे, A क्रॉस B पढ़ा जाता है। इसको A गुणे B नहीं पढ़ते हैं, इसको A क्रॉस B पढ़ा जाता है। A क्रॉस B जो होता है AB साइन थीटा और साथ में n कैप। अब देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें लिखी हुई है। जैसे लिखा हुआ है कि दो राशियों का जो सदिश गुणनफल है उन दोनों सदिशों के परिमाण, उन दोनों सदिशों का परिमाण, देखिए वेक्टर A का परिमाण A है और वेक्टर B का परिमाण B है और उनके बीच का कोण थीटा है, तो थीटा से डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, उनका साइन ले लेना है, तो साइन थीटा का गुणा करना है। तो यही सब लिखा हुआ है, उनके परिमाण और साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है और साथ में एक वेक्टर लगेगा n कैप। n कैप देखिए क्या होता है, अगर आप A क्रॉस B निकालते हैं तो A क्रॉस B में n कैप क्या है, n कैप क्या है, A तथा B को मिलाने वाले तल के लंबवत एकांक सदिश है। ध्यान रखिएगा, एकांक सदिश है। और किस प्रकार का एकांक सदिश है, A तथा B को मिलाने वाले तल को। तो देखेंगे आप लोग, A B को मिलाने वाला ये तल मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, तो इस तल के लंबवत है, इस तल के क्या है, लंबवत। ओके, जैसे आप लोग देखे होंगे कि हाथ पे कुछ लोग होते हैं जो छड़ी वगैरह ऐसे हाथ करके, ये ऐसे हाथ करके, एक इमेजिनेशन बना लीजिए, ऐसे हाथ करके उस पर क्या करते हैं, छड़ी वगैरह खड़ा करते हैं लोग। तो क्या होता है, जो हाथ का तल होता है तो ये छड़ी उसके क्या है, लंबवत है। तो इसी तरह से ये तल है, तो n कैप क्या होता है, n कैप A और B को मिलाने वाले जो सदिश का तल होता है उसके लंबवत होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पे एकांक सदिश है n कैप, तो n कैप का जो मॉड आएगा, मॉड यानी परिमाण, वो कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल सी बात है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
यहाँ हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट इसका कि ए क्रॉस बी की दिशा कैसे निकालते हैं। कि ए क्रॉस बी जो है आपका, उसकी दिशा कैसे निकाली जाएगी। ओके, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको जब भी ए क्रॉस बी दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ए वेक्टर जहाँ पर भी है उससे अपनी राइट हैंड की जो उंगलियाँ हैं वो रोटेट करना है बी की दिशा में। जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना रहा हूँ कि आपको सबसे पहले जो ये उंगलियाँ हैं ये ए की दिशा में रखनी है, आपको इस तरह से ए की दिशा में रखनी है। उसके बाद उसको मोड़ना है, मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद उसको मुट्ठी बंद कर लेना है। तो जिस दिशा में इस फिंगर को मोड़ना है वो कौन सी दिशा होगी, ए से भी आपको ले जाना है। तो ये जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी की दिशा होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, यदि ए क्रॉस बी की दिशा पूछी जाए आपसे तो अपने दाएं हाथ, ये बात इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बार आप लोग ऐसा गलती करते हैं कि दाएं हाथ में पेन लेके दिशा जो होती है बाएं हाथ से लगते हैं निकालने, तो उसमें क्या हो जाता है, पूरा उल्टा हो जाता है। तो दाएं हाथ की उंगलियों को ए से बी की दिशा में मोड़ें, ए से बी की दिशा में मोड़ें तो आपको अंगूठे की दिशा ए क्रॉस बी की दिशा देगी। अर्थात जो ए क्रॉस बी होगा वो तो होता है ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप। तो ए क्रॉस बी की जो दिशा होती है वही एन कैप होता है। और एन कैप के बारे में ध्यान रखना है कि वो ए और बी को मिलाने वाले तल के लंबवत होता है। तो आप देख सकते हैं ए बी को मिलाने वाले तल के लंबवत ही आपका अंगूठा जाएगा, ऊपर उसके लंबवत ही जाएगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो ए तथा बी दोनों के लंबवत होगी, कि एक के लंबवत नहीं, दोनों के लंबवत, क्योंकि तल है। किसी भी आप पेपर पे अगर दो ए और बी वेक्टर बना देंगे, ये ए है ये बी वेक्टर, तो आप उसके लंबवत कोई भी स्टिक वगैरह रखेंगे तो क्या रहेगा, ए के भी लंबवत रहेगा और बी के भी लंबवत रहता है। ओके, तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। ए और ए क्रॉस बी की दिशा कैसे निकालते हैं, तो एक बार मैं फिर से रीडिंग कर देता हूँ। तो क्या करना है आपको, राइट हैंड की जो उंगलियां हैं चारों वो ए से बी की ओर मोड़ लेना है। तो अंगूठा जिस दिशा में जाएगा वो ए क्रॉस बी की दिशा होगी, वही एन कैप की भी दिशा होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग बल आघूर्ण के बारे में। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आपको ईजिली आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप लोग, जैसे पहला है आपका क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर पहला देखेंगे बल आघूर्ण। आप देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में रोटेशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, कौन आगे पीछे है और कौन किसकी जगह पर है, इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके बारे में आपको अभी बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा वेक्टर के सेंस में, जिस टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर टॉर्क पूछा जाता है तो टॉर्क यानी बल आघूर्ण, यह एक ऐसा बल होता है जो घुमाऊ प्रभाव दिखाता है। घुमाऊ प्रभाव मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे कि चारा बालने वाली मशीन होती है, चारा काटने वाली, तो उसमें एक एक्सिस लगी होती है और एक्सिस के साथ एक मुठिया होती है, उसको घुमाते हैं तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है। वो एक स्थानांतरी गति नहीं करती है, यानी सीधी रेखा में नहीं गति करती है। जो भी ऐसा फोर्स जो क्या करे, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना स्टार्ट कर दे, उसको रोटेट करना स्टार्ट कर दे, ऐसे बल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो आपको जब सवाल दिया जाएगा तो उसमें एक आर वेक्टर दिया जाएगा और एफ वेक्टर दिया जाएगा, तो आपसे पूछेगा बल आघूर्ण कितना होगा, तो उसका क्या करना है, आपको सदिश गुणन करना है। अब ये कैसे करना है आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे लॉरेंज बल। अब ये क्या होता है, मैग्नेटिज्म में देखा जाएगा। एक बल होता है और ये बल का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो इसमें कौन सी टर्म क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बल का है F और Q आवेश है, V जो है वेग है, वेग वेक्टर होता है, और B चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे। तो आपको अगर आवेश दिया है, V दिया है यानी वेग दिया है या उसका चुंबकीय क्षेत्र दिया है, तो आपको इस फार्मूले के द्वारा लॉरेंज बल कितना लगेगा ये निकाल सकते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सदिश गुणन का यूज कर सकते हैं। देखिए जो त्रिभुज आपके सामने दिख रहा है, इसमें एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो दिस इज़ ए वेक्टर और ये जो है बी वेक्टर है। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जो हैं दो वेक्टर बना रही हैं, एक पहला वेक्टर जो है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसका ए क्रॉस बी ले लूँगा। अब ए क्रॉस बी लेने के बाद उसका मॉड लगा दूंगा। मॉड यानी मुझे परिमाण चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका परिमाण ले लेंगे। परिमाण कैसे लेते हैं, जो वेक्टर का रहता है उसको मॉड लगा देते हैं और उसका आधा कर देंगे। तो ए क्रॉस बी निकाल के उसका परिमाण ले लेंगे। परिमाण कैसे लेते हैं, वही जब एक वेक्टर आता है तो करड़ी में वही स्क्वायर तीनों का कर लेते हैं आई जे के साथ, और उसका क्या कर लेंगे हम लोग, आधा कर लेंगे। तो आधा करने पर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है कि कहाँ पे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जहाँ पे सदिश गुणन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो है आपका कोणीय संवेग। बस आपको इसमें देखिए, इस पूरे टॉपिक में आपको इसका फार्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ और याद नहीं रखना है। क्योंकि जहाँ पर ये टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल में इसके बारे में पूरी नॉलेज लेंगे। लेकिन आप देखिए जब वेक्टर का क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आप बेसिकली इसी प्रकार के सवाल पाएंगे कि आर दिया रहेगा और पी दिया रहेगा, तो किस प्रकार से सवाल लगाना है वो हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे इसमें जैसे जो कोणीय संवेग होता है उसको दर्शाया जाता है जे वेक्टर से, और जे वेक्टर होता है आर और पी का। आर एक स्थिति सदिश होता है और पी जो होता है रेखीय संवेग होता है। तो आर भी दिया रहेगा आपके पास और पी भी दिया रहेगा, तो उन दोनों का क्या करना है, आपको सदिश गुणन करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस फिगर का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो उनका फार्मूला क्या है कि अगर समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं कहते हैं जो एक ही जगह से जाती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती भी है। तो एक बिंदु पर से जाने वाली दो रेखाएं जो हैं अगर उनको एक वेक्टर की तरह बना लिया जाए तो उस वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो उसका परिमाण होता है वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताता है। तो होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सदिश गुणन की विशेषताओं के बारे में कि सदिश गुणन की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको आई रिक्वेस्ट यू आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जो रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए जैसे ए क्रॉस बी जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, ए से बी की तरफ अपना राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करते हैं, मोड़ते हैं। जब हम लोग यदि बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए में क्या होता है, बी से ए की तरफ मोड़ते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी में जो कोड आएगा ए क्रॉस बी में, तो ए से बी मोड़ेंगे, और जब बी क्रॉस ए आएगा तो हम लोग बी से ए मोड़ेंगे। तो ए से बी अगर मोड़ने पर कोड आता है थीटा, तो बी से ए मोड़ने पर हमारा कोड आएगा 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। तो हमको पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है ए बी साइन थीटा होता है, साथ में एन कैप होता है। एन कैप क्या होता है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा इस तरह से तो इनके लंबवत जो एक प्लेन बन गया, इनके लंबवत एक क्या आएगा, ये सदिश जो होता है एन कैप होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग बी क्रॉस ए देखेंगे तो बी क्रॉस ए होता है बी ए साइन। अब बी क्रॉस ए यानी बी से ए की तरफ मोड़ेंगे तो कोण बनेगा 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई बोला जाता है 360 को, तो 360 माइनस थीटा कहें या 2 पाई माइनस थीटा कहें, बात देखिए। तो 2 पाई माइनस थीटा इंटू में एन कैप। अब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो बी क्रॉस ए आएगा बी ए और साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस चला आएगा आगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इससे पॉइंट क्या मिला, पॉइंट ये है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको ऊपर समझ में आया नहीं आया इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के।
यानी कि अगर इसका क्रम चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर आपको लिखा है P क्रॉस Q, तो ये बराबर होगा, अगर ऑर्डर चेंज कर दिए तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इसको, Q क्रॉस P से हो जाएगा ऐसे। तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी, वो होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ओके, अब यहाँ पर कुछ यही सब बताया हूँ आपको कि ए क्रॉस बी मान लीजिए अगर ऊपर की डायरेक्शन में होता है तो बी क्रॉस ए नीचे डायरेक्शन में होता है, तो ए क्रॉस बी की जो लंबाई होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए क्रॉस बी की जो लंबाई होगी वही बी क्रॉस ए की भी लंबाई होगी। बस अंतर क्या होता है कि अगर ए क्रॉस बी इस दिशा में रहेगा, ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस ए जो होगा इसके अपोजिट दिशा में होगा। तो अपोजिट दिशा में जो वेक्टर होते हैं इसीलिए उसके आगे क्या लगा दिया जाता है, माइनस। वेक्टर की दिशा अपोजिट होती है, बाकी इसकी लंबाई जो होती है सेम होती है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो सदिश गुणन के कुछ फीचर्स थे, जो उनके करेक्टरिस्टिक थे, उनके बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पहला है एक बंटन गुणधर्म। बंटन गुणधर्म क्या होता है, इसको कैसे वितरित किया जाता है, बांटा कैसे जाता है, यानी गुणा जब दो टर्म यहाँ पे कोष्टक में दिया रहेगा तो इसका गुणा कैसे किया जाता है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस क्रम याद रखना है कि क्रम क्या है इसमें, इसको आगे पीछे नहीं करना है। जैसे आप लोग करते होंगे कि 2 गुणे 3 ये बराबर आ जाता है 3 गुणे 2 की, ये बात सही है, पर ये वेक्टर में सदिश में गलत होता है। आपको मैं भी इसके पहले बता चुका हूँ कि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप इसका क्रम बदलते हैं तो माइनस आ जाता है। तो सदिश गुणन में यही एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि क्रम जो है बदलना नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट अगर आप लोग इसमें उसी के आधार पे यहाँ पे देखोगे जो है कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसमें क्या करेंगे, ए का बी में गुणा कर देंगे, फिर ए का सी में गुणा कर देंगे, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। ये ध्यान रखिएगा कि ए पहले आया है क्योंकि ये पहले ही था, बी बाद में आया है क्योंकि बी बाद में था, सी देखिए बाद में आया है, और ए जो है पहले था। तो क्रम का ध्यान रखना है आपको इसमें। अब देखिए अगला पॉइंट है समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये वेक्टर है ए, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, ये ए वेक्टर है, ये बड़ा वाला, और ये जो वेक्टर है ये है बी, ये बी वेक्टर है छोटा वाला। तो ये दोनों हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, समांतर हैं, और समांतर के बीच का जो कोण होता है हमेशा आप लोग याद रखिएगा 0 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये फार्मूला याद ही होना चाहिए कि ए बी साइन थीटा इंटू में एन कैप। एन कैप की दिशा क्या होती है, ए बी को मिलाने वाले तल के लंबवत। यहाँ पे अगर कोण जब अगर ये ए और बी समांतर होते हैं तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 होगा, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि यदि दो अशून्य सदिश, अशून्य का मतलब होता है शून्य नहीं है ये दोनों, यानी कुछ मान होंगे पी और क्यू के, यदि इस प्रकार रहेंगे कि पी क्रॉस क्यू यानी पी और क्यू का गुणनफल सदिश गुणन 0 आता है, तो इससे आप क्या निकालेंगे निष्कर्ष कि ये दोनों सदिश समांतर हैं। जब भी किसी भी वेक्टर का, दो वेक्टर दिया है सी क्रॉस डी मान लो दिया है, सी क्रॉस डी देख के बोल दिया कि 0 हो गए इसके बराबर, इसका मतलब क्या है कि सी और डी समांतर है। इसी तरह से m क्रॉस n दे दिया है और बोला है m क्रॉस n बराबर 0, तो इसका मतलब होगा कि m और n समांतर हैं। दो सदिश का गुणनफल जब भी आपको शून्य देगा तो आपको यही समझना है कि वे दोनों वेक्टर आपस में समांतर हैं। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। ओके,
नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे अगला पॉइंट जो है हम लोगों का कि यदि दो सदिश मान लीजिए कि लंबवत हैं तो वहाँ पर क्या होगा। तो कुछ होना क्या है, थीटा का वैल्यू कोण कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, सॉरी थीटा का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री यदि दोनों सदिश क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये होता है ए बी साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि ए क्रॉस बी कितना होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे थीटा का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो वो सिंपली आ जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी एन कैप। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल कितना होता है, यानी कि एकांक सदिश हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी होते हैं आई हुआ, जे हुआ, आपका के हुआ, तीनों सदिश तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ओके, आप अपने घर के किसी कोने में देख लीजिएगा, आपको इस तरह से दिख जाएगा कि एक मान लीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको समझा दे रहा हूँ, देखिए अगर आप लोग देखेंगे इसको तो अपने घर में इस तरह से देख सकते हैं कि ये, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से, ये एक ऊपर मान लीजिए गया है दीवार का, और एक इस साइड गया हुआ है और एक इस साइड गया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इस तरह से, ये वाला, ये तो 90 डिग्री होगा, ये अगेन 90 डिग्री होगा, किसी कोने पे आप देख सकते हैं ये भी 90 डिग्री होगा, तो तीनों 90 डिग्री पे होंगे। ये जो होता है आई कैप, एक होता है जे कैप और ये होता है के कैप। आपको याद क्या करना है कि ये वाला फोटो आपको याद रख लेना है, कौन सा, ये वाला, ये आई है, ये जे है, ये के है। आपको इस तरह से घड़ी जिस तरह से चलती है उसी दिशा में आना है, आपको ऐसे रोटेट कर देना है हाथ को। तो जब घड़ी की दिशा में इसको देखेंगे तो जब आई का गुणा जे में करेंगे, ये क्रॉस वाला, तो के लिखेंगे, के लिखेंगे, ध्यान रहे। हम कैसे चले हैं, आई से जे की तरफ, तो आई से जे की तरफ, सही है, ऐसे ही चलना है आपको। अगर इसके उल्टे चले तो, यानी कि जे से आई चलती है तो जे से अगर आई चलते हैं तो आप उल्टे चल दिए, तो उल्टे चलेंगे तो यहाँ पर माइनस के रखेंगे। सिमिलरली अगर देखेंगे तो जे से अगर के चलेंगे, ये नेचुरल है, जे से के ही चलना है आपको, तो जे से जब के चलेंगे तो आपका आंसर आएगा आई। अगर इसको उलट देंगे, इन दोनों का क्रम चेंज कर देंगे तो माइनस आई आ जाएगा। उसी तरह से के से आई की तरफ चलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जे। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इसमें यही दिखाया गया आपको कि आई क्रॉस जे जो होता है के होता है, और जे क्रॉस के वो होता है आई, और के क्रॉस आई जो होता है वो होता है आपका जे, और इसी क्रम में आपको चलना है। और आई जे के तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो आपको जब भी एकांक सदिशों का सदिश गुणन करना हो तो आप ये याद रखिएगा कि आई और जे के होता है, जे के आई होता है, और के आई जे होता है। अब इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ फिर एक बार। आई से जे की तरफ चलेंगे तो आंसर के देंगे, जब जे से के की तरफ चलेंगे तो आंसर आई देंगे, और जब के से आई की तरफ चलेंगे तो आंसर आपको लोग जे देंगे। इसी क्रम में आपको रोटेट करना है, इसी क्रम में। तो इस क्रम में जो भी दोनों दिया रहेगा, तो जो नहीं दिया है वही आंसर हो जाएगा। जैसे आई जे दिया है तो आई क्रॉस जे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ओके, होप दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखेंगे यहाँ से हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। ओके, ये पॉइंट कैसे किया जा रहा है, मैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी कराऊंगा आप लोगों को,
सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक दो सवाल करा दूंगा क्योंकि यहाँ पे करा दिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए आपको दो वेक्टर हमेशा इसी तरह से दिए जाएंगे आपको, x1i y1j z1k, एक वेक्टर हो गया a और दूसरा वेक्टर दिया है x2i y2j और z2k। इस तरह से दो वेक्टर दिए जाएंगे। तो आपसे पूछेगा कि a क्रॉस b कैसे होगा। अब हर सवाल को देखेंगे तो ऐसे ही दिया रहेगा, जैसे पीछे जितने भी आप फार्मूले पढ़े हैं, चाहे लॉरेंस बल पढ़े हैं, चाहे बल-आगुड़ पढ़े हैं, चाहे कोड़ी संवेग पढ़े हैं, वहाँ पर देखेंगे दो वेक्टर दिया रहेगा इसी तरह से वेक्टर। तो उनका जब a क्रॉस b कैसे निकाला जाता है, तो इस प्रकार से आप लोगों को निकालेंगे। कैसे निकालना है, जब सबसे पहले आपको i लिखना है, i इस तरह से, i के ऊपर का जो सिंबल रहेगा वो प्लस रहेगा, यानी i के आगे प्लस ही लगाना है। और जब j लिखेंगे तो उसके आगे माइनस लगाएंगे, और जब k लिखेंगे तो उसके आगे प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो i जब लिखा हूँ यहाँ पर तो i के आगे प्लस लगाया हूँ और j के आगे क्या लगाया हुआ है, माइनस, और k के आगे लगाया है प्लस, ऊपर क्या साइन देख के। अब ये i माइनस जे और प्लस के, ये वाला i हो गया ये वाला, और ये माइनस जे हो गया, और ये हो गया प्लस के। यहाँ तक तो ठीक है। ये अंदर कैसे लिखा जा रहा है, अब जैसे ही देखिए जब आप i लिखेंगे तो i लिखने के साथ क्या करेंगे, ये पूरा इसका जो पंक्ति स्तंभ है उसको बंद कर लेंगे, यानी इस साइड का भी और इससे रिलेटेड जो इसको मैंने ये कलर किया है, हाईलाइट किया है, इसको पूरा ढक लेंगे, यानी इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल दोनों ढक लेंगे। ढकने के बाद क्या होगा, आपको यही चार चीज़ें मिलेंगी। अब चार चीज़ों में जो ये पहला दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला, इस दिशा को आपको पॉजिटिव मानना है, यानी y1 और z2 का गुणा कर लेना है, y1 और z2 का इस तरह से गुणा कर लेना है और इसको यहाँ पर लिख लेना है। जब इस वाले को, यानी जिसको 2 दिखा रहा हूँ, इसको जब गुणा करेंगे यानी y2 z1 का, तो इसको माइनस करके लिखेंगे आप लोग। यही करना है आपको बार बार। सिमिलरली अगर आप लोग देखेंगे इसको, j वाले को कैसे लिख रहा हूँ, तो जब j का लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। j को जब लिखेंगे तो j वाले को पूरा ऐसे ढक लेंगे, उसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सब ढक लेंगे, और जो बचेगा उसको हम लोग ऐसे तिर्यक गुणा कर करके इसको सॉल्व करेंगे। मैं अब यहाँ पे कुछ सवाल कराऊंगा आप लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे सवाल देखते हैं, मान लीजिए कि a वेक्टर बराबर दिया है 2i + 3j + 4k इस तरह से, और b वेक्टर बराबर दिया है 3i + 2j + 5k इस तरह से। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा कि a क्रॉस b पूछेगा तो क्या करना है आपको, ये पूरा स्टेप आपको याद रख लेना है। पहले i लिखना है, यहाँ पे j लिखना है, फिर k लिखना है इस तरह से। उसके बाद a लिखा है तो सबसे पहले जो लिखा रहता है उसी का कंपोनेंट अब लिखा जाता है सबसे पहले यहाँ पे। तो a का कौन कौन सा है, i के आगे वाला 2 है, j के आगे वाला 3 है और k के आगे वाला 4 है। गुणांक लिखा जाता है, देखिए 2, 3 और 4। अब b वाले का लिख देंगे, b वाले का उससे नीचे लिखेंगे, जो बाद में रहेगा वो नीचे आएगा, ध्यान रहे इस बात का। 3, 2 और 5 लिख देंगे, 3, 2 और 5। देखिए जब हम लोग i वाले का लिखेंगे, अब जब i वाले का लिखेंगे इस तरह से यहाँ पर, तो इन दोनों को ढक लेंगे। अब ढकने के बाद कैसे करेंगे, इसको इस तरह से लिखना है। देखिए हमको पता है कि i के आगे लिखना है प्लस, j के आगे माइनस और k के आगे प्लस इस तरह से। तो जब i लिखेंगे, i के आगे इस तरह से प्लस लिख देंगे और इससे कोष्टक बंद कर लेंगे, कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। तो इधर का गुणा करने के बाद जब इस साइड का गुणा होता है, एरो देखिए, जब इस साइड का गुणा होता है तो वो माइनस में लिखते हैं। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। इतना क्लियर। अब j लिख देना है, i वाला काम ख़त्म। जब j लिखेंगे आप लोग, j लिखेंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे j के आगे माइनस लगा देना इस तरह से। अब ये कोष्टक बन लगा लेंगे। अब j वाले को देखते हैं कैसे लिखना है आपको। ओके, तो j वाले को क्या करना है, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए
जे वाले को जब लिखेंगे तो इसका वर्टिकल और क्षैतिज ढक लेंगे तो क्या क्या बचेगा देखेंगे आप लोग। देखिए जब जे लिखेंगे हम लोग इसके बारे में, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। तो जे जैसे लिखेंगे तो जिस प्रकार से हाईलाइट किया हूँ, देखिए आई के लिए कैसे हाईलाइट किया गया है, आई का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या करेंगे सेट कर लेंगे, तो जो बचता है उसी का गुणा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी ऐसे करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को सेट करेंगे या हाईलाइट करेंगे तो आपके पास 4 ही टर्म बचेगी। तो आप देखिए जो ये एरो है इस दिशा में हमेशा पॉजिटिव लेना है, यानी इसको पहले गुणा करना है। तो यहाँ पर कौन कौन सा बच रहा है आपका, ये वाले, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी के 10। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, इन 3 चौक को 12, ये माइनस के साथ आएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, तो अब हम लोग देखिए के आगे प्लस लिखा है तो प्लस के लिखेंगे। अब इसका कोष्टक में क्या आएगा, मैं आपको ये खुद आपको करना है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप ये समझिए कैसे किया हुआ हूँ, या मैं कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे के को कैसे किया हुआ है। तो के को क्या करेंगे, उसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले टर्म में गुणा कर लेंगे। ध्यान रखिएगा एरो का साइन जैसे भी बता रहा हूँ, आप किस दिशा में पॉजिटिव लेना है, तो इस वाले एरो के साइड में हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो आप गुणा कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से आपको क्या करते हैं, इससे रिलेटेड गुणा कर लेना है। ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब इसका गुणा कितना आता है। तो आई लिख लेंगे और 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 आपका, माइनस जे लिखेंगे, 10 में से 12 घटेगा तो आएगा -2। उसी तरह से यहाँ पर के है, 4 में से 9 जाएगा तो आंसर आएगा आपका -5। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, A क्रॉस B जो आएगा आपका वो हो जाएगा 7i, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो +2j, और यहाँ पर माइनस से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -5k। दिस वुड बी योर आंसर। तो यही आंसर आपको देना है। अगर इसका परिमाण पूछेगा तो परिमाण के लिए क्या करना है, यानी कि A क्रॉस B अगर आपसे पूछता है तो A क्रॉस B के लिए आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, सबका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस कुछ भी रहता है तो प्लस ही लीजिए क्योंकि स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 और +4 और ये 25। इस तरह से आप लोग जोड़ सकते हैं इसको। ओके, तो आपको ये समझ में आया या नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक नए वीडियो में अच्छे से इसको समझा दूंगा। ओके, तो हम लोग आगे और बात करेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट और है। नेक्स्ट सदिश गुणन से रिलेटेड हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिससे पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि A क्रॉस B जो होता है माइनस टाइम B क्रॉस A के बराबर होता है। और अगला पॉइंट में याद रखना है कि A क्रॉस B यदि 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, A और B जो होंगे समांतर होंगे। ये हमेशा याद रखना है। और याद रखना है कि समान सदिश का गुणनफल सदैव 0 होता है। समान सदिश यानी इस तरह से अगर 2 इक्वल वेक्टर रहेंगे तो हमेशा उनका गुणनफल 0 होगा। आंसर क्या है, इसका रीज़न ये है कि देखिए जब आप लोग कहते हो A वेक्टर तो दूसरा जब A वेक्टर बनाओगे तो सिर्फ एकदम इसी पे बनेगा, इसी पे बनेगा। तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, A वेक्टर और A वेक्टर समांतर हो जाएंगे। और समांतर होंगे तो उनके बीच का कोण हो जाएगा 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से B वेक्टर भी 0 हो जाएगा 0। यह आपको सवाल में पूछा जा सकता है कि A और B के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला हमको पता है कि A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा n कैप। तो n कैप का मान ही पूछा जाता है जब भी आपको बोलेगा कि 2 सदिश के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो n कैप का मान, तो n कैप का मान क्या होगा, AB साइन थीटा को नीचे भेज दो तो n कैप हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पीछे जो भी है
मैंने पूरे अच्छे से कवर किए हैं इसको, और आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ओके। सो फ्रेंड, ये जो जितना भी ये सदिश गुणन था हम लोगों ने उसके बारे में देखा। ओके। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको अगर कोई सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और मैं अभी ऑनलाइन टीचिंग में न्यू हूँ। ओके। सो थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, जो आप लोग आवाज़ में देख सकते हैं थोड़ा बहुत। अदरवाइज़ मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है।